गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 6 के बच्चों के लिए आज जो कल हम लोगों ने पूरे किताब का सार पढ़ा था, सारांश पढ़ा था और ब्रेल लिपि के बारे में भी जाना था, लेकिन आज हम लोग इसका शुरुआत करेंगे अभ्यास, यानी कि इसका जो प्रश्नोत्तर है, अभ्यास है जो दिया गया है उसको हम लोग को सॉल्व करना है और उसमें थोड़ी मदद हम भी कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभ्यास में आपका गलत विकल्प पर गलत का चिन्ह लगाएं। गलत विकल्प पर गलत का चिन्ह लगाएं, यानी कि जो गलती है उस पे गलती का चिन्ह लगाना है, सही का नहीं, गलत का चिन्ह लगाना है। बहुत समय देखते होंगे आप लोग सही जगहों पे सही का चिन्ह लगाएं, लेकिन यहाँ गलत विकल्प पर गलत का ही चिन्ह लगाना है, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य ने अपने विचार चित्रों या चिन्हों की सहायता से व्यक्त किए। किसके द्वारा व्यक्त किए? आप पढ़े हो ना पहले, किसके द्वारा किए? चित्रों के द्वारा, क्योंकि चिन्ह बाद में आया था, ठीक है। चीनी लिपि चित्रात्मक लिपि से विकसित हुई है कि रोमन लिपि चित्रात्मक लिपि से विकसित हुई है? बोलो, किस लिपि से विकसित हुई है? कौन हुई है? चीनी लिपि जो है चित्रात्मक लिपि से विकसित हुई, ठीक है। हिंदू अरबिक रोमन संख्या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में लिखी जाती है। कौन से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में लिखी जाती है? हिंदू अरबिक या रोमन? हिंदू अरबिक या रोमन? हिंदू अरबिक जानते हो ना, 1 2 3 ऐसे होता है, लेकिन रोमन लिखने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसमें रोमन हो जाएगा, ठीक है। शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ कि भारत में हुआ? पढ़े थे ना तुम लोग, कहाँ हुआ शून्य का आविष्कार? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। ब्राह्मी लिपि है जो पढ़ी गई कि नहीं पढ़ी गई, यानी कि पढ़ी जाती थी या नहीं पढ़ी जाती थी ब्राह्मी लिपि। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था सार में कि ब्राह्मी लिपि ही एक पहली भाषा थी, पहली लिपि थी जिसको हम पढ़ सकते हैं, इसलिए ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई है। तो नहीं पढ़ी गई तो जो गलत होगा उसमें लगाना है, सही में नहीं लगाना, इसलिए ध्यान देना। हम सही बता रहे हैं यानी कि उसमें मत लगा देना, हम सही बता रहे हैं, तुमको वो तो अपना गलत सुन के लगा देना, ठीक है। अंधों के लिए ब्रेल गुटेनबर्ग ने खोजी थी। अंधों के लिए जो लिपि बना था वो किसने खोजा था? ब्रेल ने या गुटेनबर्ग ने? तो इसमें ब्रेल सही होगा, ठीक है। ब्रेल और गुटेनबर्ग गलत होगा, तो आप लोग गलत में लगाएंगे, क्योंकि गलत में ही लगाना है, ठीक है। भारत में चित्रात्मक लिपि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता अशोक के स्तंभों में प्रयोग हुई। कहाँ प्रयोग हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में, अशोक के स्तंभों में, ठीक है। इसको बना दो तुम लोग। फिर है तुम्हारा ये छोटा छोटा आंसर है, इसका उत्तर भी संक्षेप में ही देना है। आदि मानव गुफा की दीवारों पर किस तरह के चित्र बनाता था? आदि मानव जो है वो गुफा की दीवारों पर किस तरह के चित्र बनाता था? ठीक है, तुम लोग पढ़े हो, बनाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है चित्रात्मक लिपि से विकसित हुई लिपियों को पढ़ना और लिखना क्यों मुश्किल है? चित्रात्मक लिपि से विकसित हुई लिपियों को पढ़ना और लिखना क्यों मुश्किल है? चित्र के द्वारा कैसे पढ़ सकते हो, जो मुश्किल कैसे है? चित्रात्मक लिपि से कैसे पढ़ना मुश्किल है? ये और उसके बाद क्या है? चिन्हात्मक लिपि में लिखाई सबसे पहले चिन्हात्मक लिपि में लिखाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुई?
वर्णमाला की लिपि में लिखने का विकास कैसे हुआ? ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग भारत में कहाँ हुआ? ठीक है, आदि मानव अपने पालतू पशु कैसे गिनते थे? ठीक है, संख्या लिखने में शून्य का क्या महत्व है? इसकी खोज कहाँ हुई थी? रोमन संख्याओं की तुलना में हिंदू अरेबिक संख्याएं अधिक प्रचलित क्यों है? कागज के आविष्कार से पहले भारत में किन वस्तुओं पर लेखन कार्य किया जाता था? पहला कागज कहाँ और कब बनाया गया? अंधे छात्र ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है? अभी सब बताया गया है आप लोग को। ठीक है, इसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, और ये है आपका निम्नलिखित के नाम लिखिए। निम्नलिखित के नाम लिखिए, आपको नाम लिखना है। चित्रात्मक लिपि से विकसित हुई 3 लिपियां। चित्रात्मक जो लिपि है उससे विकसित हुई 3 लिपियां। ठीक है, दूसरा, 2 प्राचीन सभ्यताएं जहां चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था। कहां कहां होता था जी? सिंधु घाटी में होता था, मेसोपोटामिया में होता था। ठीक है, 2 भाषाएं जिनसे अंग्रेजी भाषा विकसित हुई। 2 भाषाएं जिनसे अंग्रेजी भाषा ठीक है, 2 भाषाएं जिनसे अंग्रेजी भाषा की विकसित है। इसका क्या हो जाएगा? यूनानी तथा लैटिन। कुछ कुछ बता दे रहे हैं, कुछ अपने से देख के कर लेना। यूनानी तथा लैटिन। 2 आधुनिक मशीनें जो कठिन गणनाएं बहुत शीघ्र कर लेती है। 2 आधुनिक मशीनें, कोई सा भी लिख, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 स्थानों के निवासी जो मिट्टी की पट्टी पर लिखते थे। ठीक है, निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। चित्रात्मक लिपि। अंधों को शिक्षित करने के लिए ऑडियो कैसेट, क्या कहा जाता है उसको? ठीक है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा था ऑडियो कैसेट के बारे में। ठीक है, बोलती हुई किताब भी लिख सकते हो। ठीक है, संस्कृत लिखने की लिपि। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक। देश जिसने पहली बार छपाई की मशीन का आविष्कार किया। आप लोगों ने ये सब पहले बना के भेज चुका है, इसलिए आपको बनाने में इसको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है क्रियाकलाप, ये हम लोग स्कूल, जब मेरा विद्यालय खुलेगा तो उस समय हम लोग इसका लिखेंगे या फिर जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे जो है मशीनों एवं ऊर्जा का युग। तो ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही।